पश्चिमी एशिया युद्ध से जुड़ी एक खबर है। आईआरजीसी के मेजर जनरल का बड़ा बयान सामने आ गया है। युद्ध खत्म करना हमारे हाथ में, यानी ईरान के हाथ में। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त भी रखी है, ईरान के नुकसान की पूरी भरपाई, फारस की खाड़ी से अमेरिकी की वापसी हो। ये बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है। दोनों तरफ से ही लगातार और आक्रामक बयान आ रहे हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो या फिर ईरान। सुनिए जरा। پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. तो पश्चिम एशिया में जंग अपने चरम पर है और ईरान लगातार मध्य इजराइल के आसमान में मौत का तांडव देख रहा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल की राजधानी तेल अवीव और मध्य इलाकों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये तस्वीरें देखिए, ईरान से दागी गई मिसाइलों ने मध्य इजराइल के रिहायशी इलाकों में दस्तक दी है। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कई खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया, लेकिन मिसाइलों के मलबे और कुछ सीधे प्रहारों ने भारी तबाही मचाई। तेल अवीव के पास लोद शहर में मिसाइल गिरने से भीषण आग लग गई है। मगन डेविड अडोम की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को घटनास्थल की तरफ जाने से रोका। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और लोगों को बम शेल्टर से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो इस हमले का बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। आने वाले चंद घंटे पश्चिम एशिया के इतिहास के सबसे निर्णायक और खौफनाक हो सकते हैं। देखिए, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले और काफी भीषण कर दिए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अब तक की सबसे बड़ी 48वीं लहर का आगाज हो चुका है ईरान की तरफ। लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किए गए इस हमले ने हाइफा से लेकर गोलान तक तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। आईआरजीसी का दावा है कि शनिवार को किए गए हमले में सॉलिड फ्यूल खेबर शिकन और लिक्विड फ्यूल कादर मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। उत्तरी इजराइल के गलीली, गोलान हाइट्स और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हाइफा को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय तनाव के बीच आईआरजीसी ने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदैद पर भी प्रहार किया है। इससे पहले 47वीं लहर में नेगेव रेगिस्तान और नेवातिम एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई गई थी। ईरान ने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से अब तक 114 दुश्मन ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है, जिनमें अमेरिकी MQ-9 रीपर और इजरायली हर्मिस ड्रोन शामिल हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का आगाज आज बता दें आपको 15वां दिन है। लड़ाई में काफी नुकसान के बाद भी ईरान के हौसले बुलंद हैं और आईआरजीसी ने ड्रोन हमलों की तस्वीरें भी इसी बीच साझा की है। यह ऐसी लड़ाई है जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति शामिल है। एक ऐसी जंग जिसे डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन में जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन सारे दावे और इरादे फेल हो गए। ईरान के शक्तिशाली ड्रोन्स ने तस्वीर बदल डाली। बेशक खामनेई के देश ने युद्ध की ज्यादा कीमत चुकाई, लेकिन उनके ड्रोन्स की ताकत इजरायलियों के खौफ का सबब है। खाड़ी के अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा भी मजाक बनकर रह गई। खासकर शाही ड्रोन्स ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें आईआरजीसी एरोस्पेस ने जारी की हैं, जिसमें एक साथ कई ईरानी ड्रोन्स अमेरिकी इजरायली ठिकानों की ओर लॉन्च होते हैं। 35 लाख के ईरानी ड्रोन्स को गिराने के लिए 34 करोड़ की मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं। यानी अमेरिका और इजराइल ऐसे किसी ड्रोन को रोक भी रहे हैं तो उसके लिए 100 गुनी ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। फारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप, लेकिन इस द्वीप में ईरान की जान बसती है। ईरान की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इस द्वीप पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज बड़ी चोट पहुंचाई है। यह भीषण बमबारी उस द्वीप पर हुई जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अमेरिकी लड़ाकू विमान ने खार्ग द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आसमान से गिरती मिसाइलें
और जमीन पर धुएं के गुबार से साफ है ये ईरान का ये बेहद अहम द्वीप तबाही के मुहाने पर खड़ा हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक यहाँ के सभी टारगेट पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ट्रंप की ओर से जारी किया गया यह वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इतना भीषण हमला B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि B-2 बॉम्बर्स ने एक निर्णायक मिशन के लिए उड़ान भरी। फॉक्स न्यूज के मुताबिक खार्क द्वीप पर एक के बाद एक 15 धमाके सुने गए। ये द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। ये हमला ईरान की रणनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ईरान के दुश्मनों की खार्क द्वीप पर सबसे ज्यादा नजर होती है। 80 के दशक में इराक ने भी यहां भीषण हमला बोला था। आखिर क्या वजह है, अब जरा इसको समझिए। देखिए, तेल का सबसे बड़ा हब है ये। 90% से ज्यादा निर्यात यहीं से होता है, ईरान करता है। ग्लोबल सप्लाई चीन और भारत जैसे बड़े देशों का ऊर्जा स्रोत भी है ये। विशाल स्टोरेज, दुनिया के सबसे बड़े टैंक फार्म्स मौजूद यहां पर हैं। मिसाइल कवच S-300 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर तैनाती है। नौसेना का घेरा है। IRGC की 24 घंटे कड़ी निगरानी रहती है। अघोषित सैन्य बेस, एक अभेद्य सैन्य गढ़ भी ये है। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से ईरान की ये जान है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के ऑयल हब खार्क द्वीप पर हमला करके तेहरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमले से भड़का ईरान अब अमेरिकी ऑयल प्लांट्स को राख का ढेर बना देने की धमकी दे रहा है। पश्चिमी एशिया में तनाव अब फ्लेमिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। अमेरिकी हमलों से भड़का ईरान बदले की आग में जल रहा है। खार्क द्वीप के सैन्य ठिकानों पर बमबारी से ईरान आग बबूला हो गया और अब सीधे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर बारूद बिछाने की धमकी दे डाली। ईरान के सैन्य कमांड ने दो टूक कह दिया है कि ईरान के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम कयामत जैसा होगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान ने उन तमाम तेल और ऊर्जा ठिकानों को चिन्हित कर लिया है जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी है या जो अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसके एक इशारे पर क्षेत्र के तमाम तेल कुएं और रिफाइनरियां जलकर खाक हो जाएंगी। अब सवाल है कि क्या ट्रंप की सख्ती और ईरान के बदले की धमकी पश्चिमी एशिया को कभी ना खत्म होने वाली जंग की ओर ले जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की बड़ी जीत हुई है। जी हां, जब हिंदुस्तान के 2 जहाजों ने संवेदनशील इलाके को पार किया और भारत की तरफ रवाना हो गए। ये भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। खाड़ी के उबलते समंदर और भीषण जंग के बीच भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत हुई। जिस ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के जहाजों के लिए बाधित कर दिया, उसी ईरान ने भारत से दोस्ती निभाई और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आ रहे 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी अब हॉर्मुज के संवेदनशील रास्ते को पार कर चुके हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि भारत की कूटनीति सही नहीं है, उनके मुंह पे तो तमाचा है, क्योंकि ईरान ने खुद कहा है कि भारत हमारा दोस्त है। बीते कई दिनों से भारतीय और ईरानी नेतृत्व के बीच पर्दे के पीछे मैराथन बातचीत चल रही थी। तनाव के इस दौर में ईरान ने न सिर्फ भारतीय जहाजों को सुरक्षा का भरोसा दिया, बल्कि अन्य देशों के सहयोग से इन्हें सुरक्षित रास्ता भी मुहैया कराया। देखिए, किसी भी जंग में हथियारों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ईरान से निपटने के लिए अमेरिका अब एक अलग तरह का हथियार लेकर आया है और वो है इनाम का लालच। ईरान, वो किला जिसे ढहाने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही। जब मिसाइलों और घातक हथियारों से भी बात नहीं बनी, तो अमेरिका ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अब अपनी जेबें खोल दी और ईरान के 10 सबसे ताकतवर चेहरों पर करोड़ों का दाव लगा दिया। 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 92 करोड़ 47 लाख रुपए का इनाम। इनमें पहला चेहरा मुस्तफा खामनेई का है। जब तक वो सलामत हैं, अमेरिका का तख्ता पलट प्लान सिर्फ कागजी ही रहेगा। तो दूसरी तरफ ईरान समर्थक इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने भी अमेरिका पर इनाम का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक इराक और पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों की सटीक जानकारी देने पर 150 मिलियन इराकी दिनार यानी
$1,14,500 का इनाम दिया जाएगा। भारतीय रुपयों में यह इनाम करीब 95 लाख रुपए है। एक तरफ करोड़ों डॉलर, दूसरी तरफ वफादारी की कसम। मिसाइलों और ड्रोन्स के बीच अब इनाम की जंग भी तेज होती जा रही है। पश्चिमी एशिया में कई देशों की अपील के बावजूद जंग थम नहीं रही। अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे जब ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने ऐसी चाल चल दी जिससे ईरान पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम कर चुके ईरान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका से आई एक खबर ने तेहरान के पावर कॉरिडोर में खलबली मचा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के 2,500 मरीन कमांडोज 3 जंगी जहाजों पर सवार होकर ईरान की ओर कूच कर चुके हैं। मरीन कमांडोज की यह तैनाती उस वक्त हो रही है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में अपनी ताकत झोंक दी है। ईरान की घेराबंदी ने दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत पैदा कर दी है। अमेरिका अब ईरान की इस घेराबंदी को मरीन कमांडोज के जरिए खत्म करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल क्या ईरान के जिद को खत्म कर पाएगी?